हम लोग चलते हैं अवकलन। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके थे साम्यता, तो चलते हैं अवकलन का डिफरेंशियल या इसी का दूसरा नाम है अवकलज या इसको अवकल नाम देंगे। तो आइए समझते हैं अवकलन है आखिर क्या। तो फलन f(x) को x के सापेक्ष अवकलज, कोई फलन बच्चों f(x) रहे इसके x के सापेक्ष, कोई भी x के सापेक्ष है, इसका मतलब हुआ dy dx। x के सापेक्ष तो dy dx, y के सापेक्ष तो dy dy, z के सापेक्ष तो dy dz, t के सापेक्ष तो dy dt। इस तरह से तो f(x) का x के सापेक्ष फलन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? f dy dx f(x) या f(x) का डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं? f dash x। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, x के सापेक्ष का मतलब होता है dy dx, उसमें जो फलन है उसको लगा दीजिए। y के सापेक्ष तो dy dy द्वारा सूचित किया जाता है, तथा y को x के सापेक्ष, मान लीजिए y को करना है x के सापेक्ष, तो y में क्या करेंगे? dy dx लगा देंगे। इसी को क्या कहते हैं? इसको dy dx या y dash द्वारा सूचित किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? x के सापेक्ष y का अवकलन। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ मानक फलनों का अवकलन, मतलब कुछ जो हम लोग जानते हैं जैसे sin x, cos x, tan x, इन लोगों का कुछ अवकलन। जैसे अगर x पर पावर n रहे, x पर पावर n रहे तो इसका फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन होता है x के सापेक्ष nx पर पावर n-1। अर्थात कहीं भी x पर पावर 5 रहे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, तो इसका फॉर्मूला अभी आप क्या लिखे? पावर नीचे उतर जाता है और पावर में से एक घट जाता है, अर्थात 5 into x पर पावर क्या? 4। अर्थात जो पावर रहे x पर पावर 5, तो 5 पावर nx पर पावर n-1 पावर नीचे और उसमें से एक पावर क्या होता है? घट जाता है। अब तो सिद्ध करने का समय नहीं रहा है, तो आप लोग फॉर्मूला ही देखिए। जैसे x पर पावर 4 है, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 6x पर पावर क्या हो जाएगा? 5। x पर पावर 10 नहीं, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 10 x पर पावर 9। तो ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं। कहीं भी अचर पद रहे, ये तो ध्यान रहा, अब कहीं भी अचर पद रहे, मान लीजिए 5 रहे, a b रहे, c रहे, अचर पद रहे, इसका डिफरेंशिएशन कुछ किसी भी चीज के सापेक्ष करें, हमेशा सबका क्या होगा? डिफरेंशिएशन 0। हमेशा ध्यान रखिएगा, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 या अचर संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब आगे चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बशर्ते x है तो x होना चाहिए। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, मतलब इसका उल्टा, इसमें sin का cos तो cos का क्या? माइनस sin। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और इसके उल्टा tan x है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। याद रखिएगा हमेशा e पर पावर x, इसको चर घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है। कहीं a पर पावर x है, a पर पावर x मान लिया जाए 10 पर पावर x है, और इसका कर दे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो बच्चों 10 पर पावर x, यहाँ a पर पावर x था और a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? a पर पावर x into log a, तो इसका क्या हो जाए? 10 पर पावर x का, तो 10 पर पावर x into log a, log a की जगह कितना? log 10। अगर आप चाहें तो log 10 का मान रख सकते हैं, तो 10x गुना 1 क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, a पर पावर x है, a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x into log a, बशर्ते a का मान हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बराबर। अब चलते हैं log x का डिफरेंशिएशन, कहीं भी log x दे दे और इसका डिफरेंशिएशन कर दे इसके कौन के सापेक्ष, तो इसका हमेशा डिफरेंशिएशन 1/x होगा। उसके बाद चलते हैं कोई भी फंक्शन में k से गुना रहे, जैसे dy dx k into sin x है, तो बच्चों sin x में अगर कोई भी कांस्टेंट से गुना रहे, क्योंकि sin x कांस्टेंट अकेले में है, अगर अकेले रहता तो इसका अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या? 0। लेकिन यहाँ क्या है? किसी भी फंक्शन के साथ है, फंक्शन मतलब कोई फलन sin x के साथ है,
किसी भी डिफरेंशिएशन वाले फलन के साथ रहे तो ये कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है, डी बाई डी एक्स इंटू क्या साइन एक्स हो जाता है। मतलब कांस्टेंट बाहर करके उनमें डिफरेंशिएशन आप कीजिए, फिर साइन एक्स का जानते हैं आप लोग क्या cos x। कोई भी कांस्टेंट रहे, चाहे 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कोई भी चीज रहे, a रहे, b रहे, c रहे, सबका इस तरह। तो आप लोग याद रखिएगा किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट से गुना हो, कांस्टेंट बाहर करके उसके बाद क्या कीजिए, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कहीं भी रूट एक्स ले तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये हम अपने तरफ से दिए हैं, ये भी इसी पे रिलेटेड है। आइए देखते हैं कैसे। तो बच्चों आपको रूट एक्स दिया है डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स पर पावर क्या 1/2 और 1/2 का डिफरेंशिएशन यहाँ x पर पावर n के रूप में है। तो आप लोग जानते हैं x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx पर पावर n माइनस 1। तो n नीचे आ जाएगा इंटू x पर पावर क्या n माइनस 1। 1/2 गुने x पर पावर आधा में माइनस 1 जाएगा, माइनस आधा बराबर 1/2 क्या हो जाएगा 2 माइनस आधा को नीचे लाएंगे पावर प्लस हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1/x पर पावर रूट x। तो आप लोग ध्यान रखिएगा रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। उसके बाद कहीं भी x रहे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है, कहीं भी x ही रहे और उसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा 1। y रहे, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अगर आप हैं और आपके सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाए तो आपका भी क्या होगा 1। अब बात रही कैसे होगा, आइए समझते हैं। x है इसका मतलब x पर पावर कितना 1। तो आपको बता चुके हैं x पर पावर n का फॉर्मूला वहां से 1 इंटू एक्स पर पावर 1/1। तो 1 में 1 जाएगा, 1 गुना x पर पावर कितना 0 और कोई भी चीज पर पावर 0 क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। हमेशा ध्यान रखिएगा जो रहे उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होगा हमेशा 1। आइए करते हैं आगे बच्चों। अब हम सिंगल फलन का देख रहे थे डिफरेंशिएशन, अब हम देखेंगे 2 या 2 से अधिक फलनों का बीजगणितीय निरूपण। कैसे हम 2 से जाने, जैसे मान लीजिए u प्लस बहुत सारे फलन है, u है, v है, w है या sin x, u v w के जगह sin x, cos x, tan x कुछ भी मान लीजिए, कोई भी फलन जोड़ में या घटाव में रहे, जोड़ में रहे या घटाव में रहे, तुमको अलग अलग करके कर सकते हैं। जैसे d बाई डी एक्स u प्लस v प्लस v प्लस v प्लस w, इस तरह घेरी रहे या घटाव में रहे माइनस में रहे तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स डी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स डब्ल्यू, मतलब प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो क्या माइनस भी। जोड़ घटाव में रहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे हम लेते हैं उदाहरण डी बाई डी एक्स, यहाँ रहे ऐसे फलन साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स, तो हम इनको अलग अलग लिख के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस क्या डी बाई डी एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, अलग अलग। आप साइन एक्स का जानते हैं क्या कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस, इस तरह से हम कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। कोई भी दो फलन गुना में रहे u इंटू v में रहे तो आप लोगों को हम सिंपल सी बात बताते हैं। अगर दो फलन कोई भी गुना में रहे, जैसे मान लीजिए साइन एक्स इंटू और कुछ दे दे e पर पावर एक्स और कहे इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, दो फलन कोई भी गुना में रहे, किसी को पहला और किसी को दूसरा मान लीजिए और इसी पर सूत्र आधारित है। u इंटू v में रहे डी बाई डी एक्स, u इंटू v मतलब दो फलन गुना में, तो पहला छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा छोड़िए पहला का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखिएगा, पहला छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन जोड़, दूसरा छोड़िए पहला का डिफरेंशिएशन। जैसे इसमें करें, इसमें किसी को आप पहला दूसरा मान सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। तो साइन एक्स को पहला साइन एक्स छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन e पर पावर x, जो दूसरा छोड़िए e पर पावर x छोड़िए डी बाई डी एक्स इंटू क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यही हो गया। तो आप कर सकते हैं साइन एक्स इंटू e पर पावर x का e पर पावर x गुना साइन एक्स का क्या cos x, ये हो गया आंसर। या इसमें से e पर पावर x कॉमन ले सकते हैं आप, साइन एक्स प्लस क्या cos x, ये आंसर हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, u इंटू v का पहला छोड़िए दूसरा का डिफरेंशिएशन, जो दूसरा छोड़िए पहला का डिफरेंशिएशन। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। जब दो फलन भाग में रहे मतलब बटे में रहे, जैसे u इंटू v है उसी प्रकार u बटे v रहे, u बटे v का फॉर्मूला होता है
नीचे वाला को छोड़िए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन घटाओ, ऊपर वाला को छोड़िए, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बटे नीचे वाला का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला नीचे वाला को छोड़िए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन घटाओ, ऊपर वाला को छोड़िए, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बटे नीचे वाला का स्क्वायर। सबसे जो माइन है ये है फलन के फलन, मतलब इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। मतलब कोई y बराबर एफ जी एक्स है, मतलब फलन में फलन है। जैसे मान लेते हैं कोई y बराबर है साइन कॉस एक्स, और कहे इसका x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। x के सापेक्ष अवकलज का मतलब हो गया dy dx y में लग जाएगा। इसका मतलब dy dx निकालना है। कहीं भी dy dx किसी में, जैसे y में dy dx लगा है, इसका मतलब y में x के सापेक्ष अवकलज क्या हुआ है, इसका अर्थ यही होता है, राइट। तो हमको क्या निकालना है, dy dx x के सापेक्ष अवकलज। तो इधर भी करेंगे dy dx क्या साइन कॉस x बच्चों। तो देखिए इसमें यही समझाए हैं, dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, dy dx f gx। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, क्योंकि f का कर रहे हैं तो f के लिए कौन क्या है gx, तो इनका f करेंगे तो इनका कौन जोड़े इसमें, फिर इसी को इसमें गुना करेंगे, फिर gx का जो कौन है, फिर ये करके फिर ऊपर वाला जा जाएगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कैसे, dy by dx sin cos x, तो dy dx x नहीं लिखेंगे यहाँ, sin cos x। इसको फलन का फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन बोला जाता है इनवर्स डिफरेंशिएशन में। तो साइन के लिए क्या है कौन, cos x करेंगे, जो लिए हैं ऊपर उसी से गुना d cos x बटे फिर cos का क्या है x dx। ऐसा 5 छोड़े हैं तो उस तरह से करते चलेंगे। फिर अब साइन के लिए है तो बोलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और cos x के लिए क्या है यहाँ cos x गुने cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x आंसर। और dx by dx आप गुना करते रहिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है या घटा दीजिए, या इसका डिफरेंशिएशन कितना 1। तो 1 में कोई भी फलन से गुना कीजिए, भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज की ओर। आइए बच्चों देखते हैं पहला सवाल कह रहा है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलज कीजिए। तो बच्चों जितना भी क्या है पहले मान लेना, माना x के रूप में y मान लीजिए, माना y बराबर क्या sin x स्क्वायर प्लस y। क्योंकि x के सापेक्ष करना है, क्या लिखना है x के सापेक्ष अवकलज करने पर। बच्चों कीजिए x के सापेक्ष अवकलज, क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलज dy dx लग जाएगा, किसमें y में, क्या हो जाएगा बराबर dy dx sin x स्क्वायर प्लस y। कीजिए बच्चों यहाँ साइन है लेकिन यहाँ x है, यहाँ है क्या इसका फलन, इस फंक्शन ऑफ फंक्शन पे चलेगा। देखिए आइए समझते हैं क्या हो जाएगा dy sin, क्योंकि sin x का करना है x स्क्वायर प्लस y, इसके लिए कौन क्या है dy x स्क्वायर प्लस y। फिर इसे गुना कर देंगे dy क्या है यही चीज का ऊपर x स्क्वायर प्लस y, क्योंकि अब x के रूप में इसको क्या लिखेंगे dx। बोलिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसी के सापेक्ष, इसके कौन के सापेक्ष ना, sin के डिफरेंशिएशन का cos x की जगह x स्क्वायर प्लस y। और आप लोग जानते हैं जोड़ में उसमें अंदर जाके होता है, इसका क्या हो जाएगा dy dx इनटू क्या x स्क्वायर प्लस dy dx इनटू क्या y। आइए करते हैं बच्चों x स्क्वायर प्लस क्या y। बच्चों आप ही लोग बोलिए x स्क्वायर है, x पर पावर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में क्या होगा एक घट जाएगा, और 5 क्या है अचर संख्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या 0। अब 2x स्क्वायर में 2 में 1 गया, 1 x पर पावर 1 वही है, 2x में 0 जो है वही, गुना होके क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस y। आइए आगे देखते हैं बच्चों, इसमें भी लिखिए सर, माना y बराबर cos sin x। तो बच्चों इसमें भी फंक्शन का फंक्शन है, cos के लिए क्या है sin, पहले लिखिए 1 से 8 तक लिखिए y के सापेक्ष x के सापेक्ष
अब प्लस करने पर dy/dx लगा देंगे, y बराबर cos sin x। बच्चों लेकिन cos के लिए क्या है इसका कौन sin x, तो ये लाएंगे तब तो इनको कीजिएगा d cos sin x बटे d, इसके लिए क्या है कौन sin x, तो d sin x कीजिए, फिर इसी से क्या कीजिए गुना बटे, अब साइन के लिए क्या है डिफरेंशिएशन, इसके लिए x कौन क्या है dx कर दी, cos x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं माइनस sin x, x के लिए क्या है sin x, जो ऊपर में वही रहे तो वही डिफरेंशिएशन, अब गुना sin x का क्या cos x, यही हो गया आंसर। आइए बच्चों देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या है, मान लेंगे माना y इक्वल टू क्या sin x प्लस क्या d, y बराबर sin x प्लस d, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर इसको हम यही लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx y बराबर dy/dx sin ax प्लस क्या d, कीजिए बच्चों आगे dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बच्चों साइन के लिए x क्या है x प्लस b, इसको फंक्शन और फंक्शन पे तोड़िए, साइन ax प्लस क्या b, इसके लिए कौन क्या है d ax प्लस क्या b, जो नीचे लिए उसी को ऊपर लेंगे ax प्लस क्या b बटे क्या, इसका क्या है बच गया dx, तो sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x, x के जगह x प्लस b, और आप लोग जानते हैं जोड़ में रहे तो अंदर जाके होता है a और x में क्या है, a कांस्टेंट है x, a छोड़ दीजिए dy क्या हो जाएगा dx प्लस dy/dx इनटू क्या है b भी कांस्टेंट है, कर लीजिए cos ax प्लस क्या b, बोलिए बच्चों dx/dx कितना हो गया a गुना a प्लस कांस्टेंट b है, इसका क्या डिफरेंशिएशन 0, यहां से आप लोग बहुत चीज सीखिए, a गुने a में 0 a होगा, a गुने 1 ना क्या हो जाएगा a cos ax प्लस क्या b, तो आप यहां से कुछ सीखिए बच्चों, क्या देख रहे हैं आप लोग sin x था, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, और जो x में गुणक था उससे क्या हो गया गुना, आप लोग हमेशा डिफरेंशिएशन में याद रखिएगा, जिस चीज में जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो लिख दिए और x का जो गुणक है उससे क्या कर दीजिए गुना, वही इसका हो गया था डिफरेंशिएशन। आइए देखते हैं 4 नंबर, फिर से इसमें भी मान लीजिए माना y बराबर क्या sec tan रूट x, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर कीजिए बच्चों क्या लिख देंगे dy/dx इंटू y, या इसको सही से लिखिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dx, इससे और समझिए बढ़िया से sec tan रूट x, इसमें 3 फंक्शन है, पहले तो sec है फिर tan है फिर क्या है रूट x, तो बच्चों पहले तो sec के लिए क्या है एंगल tan रूट x, फिर tan के लिए क्या है रूट x, तो आइए देखते हैं sec tan रूट x, sec का करना है, sec के लिए क्या है d इंटू tan रूट x, फिर इसी से गुना कीजिए d tan रूट x, तब तक गुना करना है जब तक dx नहीं आ जाए, इसके लिए tan के लिए क्या है रूट x, फिर इसको गुना कीजिए d रूट x बटे क्या, अब रूट के लिए क्या है x तो dx, अब इनको कटाएंगे फिर ऊपर वाला ही आ जाएगा, तो आइए बच्चों करते हैं sec x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं sec x इंटू tan x, तो इसका कीजिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec x की जगह क्या tan रूट x, sec x इंटू क्या tan x की जगह क्या tan रूट x, और tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग बता चुके हैं sec स्क्वायर x की जगह क्या रूट x, फिर रूट x का हम क्या बता चुके हैं 1/2 रूट x, यही आंसर हो गया।
चलिए बच्चों चलते हैं 5 नंबर सवाल। माना y बराबर साइन एक्स प्लस क्या डी बटे कॉस सी एक्स प्लस क्या डी। तो हमको एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष dy बाय क्या हो जाएगा dx, लगाइए सबने dy बाय dx। इसमें क्या है साइन एक्स प्लस बी एक बार लिख दीजिए बटे क्या cos एक्स प्लस क्या डी। बच्चों आप लोग को u बटे v बता चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर बोला u बटे v का नीचे वाला को छोड़िए ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन घटाओ, ऊपर वाला को छोड़िए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बटे नीचे वाला का क्या स्क्वायर। तो यहाँ कीजिए ऊपर वाला को छोड़िए, बढ़िया से लिखिए ऊपर वाला क्या है cos cx प्लस d, नीचे वाला को छोड़िए ऊपर वाला क्या है dy dx sin ax प्लस क्या d। इसका डिफरेंशिएशन कर दिए घटाओ, ऊपर वाला को छोड़िए तो sin ax प्लस क्या d को छोड़िए, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos cx प्लस d बटे नीचे वाला का बच्चों क्या स्क्वायर। तो नीचे क्या है फंक्शन cos है, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर cx प्लस क्या d। चलते हैं बच्चों आगे, cos cx प्लस क्या है d। sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है cos x, x की जगह क्या x प्लस b। और बता चुके हैं आपको जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं पिछले सवाल में उसका x का जो गुणक है उससे क्या हो जाता है गुना, या आप x प्लस b का फिर से कीजिएगा तो x प्लस a कांस्टेंट बाहर x का 1 और कांस्टेंट b का 0, a में 0 जोड़ेंगे a को फिर उसी प्रकार माइनस sin ax प्लस क्या d, फिर cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और sin x, x की जगह cx प्लस क्या d। और यहाँ x का गुणक c है, इससे क्या कर दीजिए गुना c, c से गुना कर दीजिए बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस क्या d। आगे चलते हैं बच्चों, इसको सजा दीजिए, आगे ले लीजिए a cos ax प्लस क्या d, ये ले लीजिए आगे इंटू cos क्या cx प्लस क्या d प्लस इसी ले लीजिए आगे ये जो c है इसका गुणा c sin ax प्लस b इंटू sin का cx प्लस d बटे क्या cos स्क्वायर cx प्लस क्या d। यही हो गया क्या बच्चों आंसर। आइए देखते हैं आगे बच्चों।